इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी ले चलूंगा आपको बॉलीवुड। जी हाँ, आज आपकी एक स्पेशल मुलाकात शरीफ हाशमी के साथ। अपनी एक्टिंग में वो जान डाल देते हैं, कैसा भी रोल करते हैं। तो आज उनके साथ एक स्पेशल मुलाकात। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कम समय में मैं मीन्स एक्टिंग की दुनिया में बहुत लंबा समय होता है, कहने को कम समय होता है, लेकिन आपने बहुत ही उम्दा काम किया काम कम तक समय पहुंचने। बोल के थोड़ा सा वो हो जाता है। यहाँ पे चोट लगती है। जब कोई कम समय बोलता है तो। वो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो लगता है ऐसा कि अ, कम समय में है, क्योंकि जब सितारा ऊपर को उभर के आता है तो कहने की बात है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बार फिर से Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इंडस इंड टीवी की तरफ से। मैं वरुण तिवारी, आप को इस चीज की मुबारक। पहले आपने बहुत सारे करेक्टर्स किए, लेकिन ये करेक्टर मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और हमें नजर आ रहा है कि ये पूरी स्टोरी आपके आसपास इस तरीके से घूम रही है। इसके बीच में मिस्ट्री भी है, ट्रुथ भी है, किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है, हलचल हलचल हलचल, स्ट्रेस भी है। सो थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, वेद के बारे में बताएं। हमें मालूम लगा इसके बीच में आपका निक नेम, बचपन का नाम। जी हाँ, वेद के थोड़ा कैरेक्टर के बारे में हम सबको बताइएगा। हाँ, मतलब वेद खन्ना के बचपन का नाम। जी। जी। मेरा ये जो किरदार है, मतलब मेरे लिए काफी, मतलब अलग किस्म का रहा है। थोड़ा इंटेंस है, डीप है, थोड़ा सीरियस है। और बट एट द सेम टाइम उसके वो गुजर रहा है बहुत सारी मुश्किलों से, और बहुत सारे उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में हो रहे हैं, जिनको लेके वो बहुत ज्यादा इसलिए इस वक्त पूरा हिला हुआ है। मतलब उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है, क्योंकि उसकी बीवी लापता है और कोई और घर पर आकर बैठ गई है, और वो कह रही कि वो उसकी बीवी है। अब वो उसकी बीवी को तो जानता है, लेकिन पब्लिक जो है वो उसके दिए हुए सबूतों पे बिलीव कर रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बेटी भी कह रही है कि वो माँ है। तब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बहुत बड़ा कुछ स्कीम करके आई है। और ये ऐसा ही कुछ तो, मतलब शरीफ जी, आप राइटर भी हैं। सो जब आपके पास ये स्टोरी आई, ये इसको आपको करने का मौका मिला, तो आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आए उस टाइम पे? किस तरीके की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या क्या आपने स्टार्ट टू एंड तक किया? तो वेद का जो किरदार है, वो जी। जब मैंने फर्स्ट डे सिनॉप्सिस पे सुना, सिनॉप्सिस पढ़ा, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने मीटिंग की डायरेक्टर साहब के साथ, प्रबल बरुआ जी के साथ में, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं समर खान। तो जब वो मीटिंग हुई और उन्होंने जिस तरीके से नरेट की पूरी कहानी, तब तो मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो करना ही करना है। और, और ये आपकी बिल्ली है? हाँ, बिल्ली है ये, स्मोकी। वाओ। वो लैपटॉप को प्यार कर रही है वो। इसको साथ रख लो। स्मोकी, आजा। ये नहीं आएगी, वो अपने धुनकी में रहते हैं ये लोग। इंडिया में मीन्स अनकॉमन है, मीन्स कम देखी जाती है। यहाँ पे तो बहुत कॉमन है, बिल्लियां होती है, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से बिल्लियां भाग जाती हैं। हम्म। लेकिन हमारे पास तो है ही, अभी 2-3 साल हो गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ यू आर द एनिमल लवर। हाँ। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारे जानवर रखूं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ बिल्ली है। 2 बिल्लियां हैं, एक इसकी माँ भी है, जोई। तो मैं ये कह सकूंगा कि आप एनिमल लवर भी हैं, ह्यूमन भी हैं। आप अपनी एक्टिंग को इसलिए इतनी बढ़िया तरीके से निभाते हैं क्योंकि आप दिल से सबसे प्यार करते हैं, और स्पेशली एनिमल से, तो वो ये नजर आ रहा है। नहीं नहीं, पता नहीं ये तो, लेकिन इसका मैं अपने काम के अंदर कैसे वो करूंगा। लेकिन अ, मैंने ऐसे बहुत सारे, एक अच्छे एक्टर को अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी नहीं है। जी। क्योंकि हम जब शूट करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन बहुत ही वाहियात इंसान है। ये आपने सही कहा, बहुत डेप्थ बात बोल दी कि जो एक्टर होते हैं वो सब सेम नहीं होते।
जो दिखता है वो सब कुछ अलग होता है। आपने बहुत सही कहा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इंडस एजेंट फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से एज़ ए फ्रेंड आपका हमारी दुनिया में स्वागत है। थैंक यू, एंड थैंक यू, बहुत बहुत ये शुक्रिया। और मैंने पर्सनली आपके सारे के सारे वीडियोस अब तक के सारे वीडियोस अभी तक देखे हैं। सो मैं यही कहूंगा कि फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत, हमारी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। तो शूटिंग के दौरान कोई ऐसा पल जो वेद कैरेक्टर के साथ जुड़ा हो, जब भी आप कितनी मूवीज करते हैं, कितने शूट्स करते हैं, लेकिन जहन में जब भी उस स्टोरी की बात आती है तो जहन में कुछ ना कुछ यादगार जरूर आती है। कोई बिहाइंड द सीन या कोई ऑन द सेट कोई ऐसी बात हुई जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें? हाँ, ऐसे एक्चुअली काफी सारे पल हैं, क्योंकि एक तो हमारा जो ये शूट था, बहुत हमने बहुत कम टाइम में उसे कंप्लीट किया। जी। और तो इस वजह से ज्यादा यू नो जी। टाइम स्पेंड करने का वो नहीं था उसमें, कि मतलब हमारे पास खाली वक्त नहीं था जिसमें हम कुछ ऐसे करते। लेकिन जब शूट इतना इंटेंस भी था, साथ में हम बहुत सारा काम कर रहे थे, तो काम में ज्यादा तल्लीन थे और ज्यादा मतलब घुसे हुए थे। तो इस वक्त तो जब हम शूट कर रहे थे तो उस वक्त का सिर्फ काम ही याद है। हाँ, उसके अलावा मस्ती मस्ती भी होती थी। इनफैक्ट एक दिन ऐसा हो गया था कि मैं और अनुप्रिया कुछ ज्यादा हंस रहे थे एक टेक के बीच में, जिसमें मतलब आमिर के डायलॉग्स थे, और हम उनके डायलॉग शुरू होते ही हंसना शुरू कर देते थे। और बहुत डांट पड़ी थी उस दिन हमको प्रबल सर से कि यहाँ पे मुझे इतना सारा काम बाकी है और आप लोग मतलब हंस रहे हो और ये वो तो वो मुझे आज भी याद है। तो बस ऐसा मैं एक बार आपकी हुआ था। मैं वैसे काफी हार्ड वर्किंग और बहुत सीरियस डेडिकेटेड एक्टर हूँ। ये तो उसके बीच में आपकी एक्टिंग के बीच में नजर आता है कि किस तरीके से मेहनत में आप डूब जाते हैं अपनी एक्टिंग के बीच में, अपने कैरेक्टर के बीच में। सो आपके जो को स्टार्स थे, आप मैं तो ये कहूंगा कि स्क्रिप्ट के बीच में हमने ट्रेलर देखा कि कितना फास्ट चल रहा है, राइट लेफ्ट आगे पीछे सोचने का टाइम नहीं लग रहा है कि क्या का ट्रेलर इज सो फास्ट। सो जो से आपके बाकी आसपास के कैरेक्टर्स थे जो इसके बीच में पहली बार आपके साथ काम कर रहे हैं कुछ, सो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को मतलब आई एम रियली जी। फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत हमेशा ही मुझे काफी अच्छे को एक्टर्स मिले हैं। और इस बार भी जब अनुप्रिया बहुत बढ़िया। और आमिर के साथ में मैंने काम किया, कृति और जो मेरी बेटी बनी है इबादत, बहुत ही कमाल। हम सबकी ट्यूनिंग थी शूट पर, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मतलब ऐसे दोस्त जो मतलब आप हमेशा अपने साथ रहें, मतलब जिनके साथ में आप रहना पसंद करेंगे। तो अनुप्रिया को तो मैं पहले से जानता था, हमने साथ में असुर भी किए हैं, जिसमें लेकिन हमारे सीन्स साथ में नहीं थे, पर हम सेट पर हमारी मुलाकात हुई है। बट खोज में तो हम दोनों ने काफी अच्छे से मतलब एक दूसरे को के साथ वक्त बिताने का मौका मिला, साथ में काम किया। बहुत ही सुलझी हुई एक्ट्रेस हैं और बहुत ही प्यारी इंसान है। आमिर को के साथ में भी मैं मतलब जब काम किया, मैंने पहली बार मेरी मुलाकात इस सीरीज के जरिए हुई आमिर से, और बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बहुत कमाल एक्टर है। मैंने उनको कैनेडी में पहले देखा था, और मैं जब हमने काम करना शुरू किया तो एक्चुअली 4-5 दिन हो चुके थे, और मैं सोच रहा था कि इनको कहाँ देखा है, और मेरे मतलब इतना आ, मैं स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था। एक दिन मुझे मैं फिर क्योंकि इतना टाइम वो था, फिर मैं गया इंस्टाग्राम पे और देखा, अरे हाँ ये तो वही है कैनेडी वाला। तब मुझे फिर मैंने उनको बोला कि यार मैंने कैनेडी में आपका काम देखा था और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है उसमें उनका। आई रियली होप कि वो जल्दी से बाहर आए और लोग जनता उनके मतलब बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस को देखे। तो इंडस्ट्री में आपने बहुत सारा काम किया, तो मैं एक चीज कहूंगा कि बहुत बढ़िया काम करने के बाद जो आपने ये मुकाम पाया है इंडस एजेंट फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से, मैं वरुण ये आपको जरूर बोलता हूँ कि आपका अब से आई एम गोइंग टू बी एज ए फ्रेंड, आई एम गोइंग टू बी अ फॉलोअर एज वेल, एंड आपके हर सीन को देखूंगा और बात को याद करूंगा। जब आपकी और मेरी ये बातचीत हो रही है इस पल को जरूर याद किया करूंगा। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्री में मेहनत करके
मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करके आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको एडमायर करते हैं, सो आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे और लाइफ को कैसे जीना चाहिए? यार ये मतलब ये सारी चीजें ना बड़ी सब्जेक्टिव हैं। मतलब हर किसी की, यहाँ सबकी जर्नी अपनी अलग अलग है। सबकी अपनी अलग जंग है, सबकी अपनी लड़ाई है, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबकी अपनी मजबूरियां हैं। सबको पहले इन चीजों को ध्यान में रखना है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जो बोलूंगा, जो चीज मेरे लिए वर्क की है, वो जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वो उसे फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मैंने काफी साल मतलब बहुत तकलीफों में गुजारे हैं, बहुत मुश्किलें झेली हैं। और वो सब नहीं कर पाते हैं, कई लोग इस वजह से वापस लौट भी जाते हैं। तो मैं यही करूंगा कि जब तक आप झेल सकते हैं, जितनी आप में क्षमता है, आप करिए। क्योंकि ये यहाँ पर अगर आपको कामयाबी पानी है तो आपको जमे रहना पड़ता है, टिके रहना पड़ता है वहां पर। लेकिन सबके लिए वो करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन अगर आप टिके रहेंगे तो आपको उसका फल मिलता है देर सवेर। एक मौका तो ऊपर वाला देता ही है। कब देगा वो, उसका कोई मतलब टाइम फिक्स नहीं है कि हाँ 2 साल बाद तो मिलने ही वाला है, या 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपना डिग्री आ जाएगी। वो नहीं है यहाँ पर कि वो डिग्री कंफर्म है। तो लेकिन अगर मेहनत करोगे तो उसका फल मिलता है देर सवेर। और खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और अपने काम को इम्प्रूव करते रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऑडिशंस दो, बहुत सारे लोगों से मिलो। हाँ मतलब इंटरेक्ट करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, इंटरेक्शंस करो लोगों के साथ में। तो दूसरे लोगों का काम देखो, पढ़ो लिखो, कोई नया स्किल सीखो। करने के लिए बहुत कुछ है। इनफैक्ट जब आप सब खाली हैं, उस वक्त आपके पास काम करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो वो करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि अगर वाकई आप में एकदम जुनून की हद तक आने की मतलब इच्छा है, सिर्फ तभी आप इस इंडस्ट्री में कदम रखें। आपने अपने शब्दों में बहुत ही गहरी बात की और बहुत ही बढ़िया जवाब दिया कि किस तरीके से स्ट्रगल आपने बहुत देखा है और आपको बहुत-बहुत मुबारक किस मुकाम पे आप पहुँचे हैं। हम आपको सैल्यूट करते हैं इस पे कि यू आर डूइंग वेरी वेल एंड इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। मैं ये वादा करता हूँ इंडस सेज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से कि आप इसी तरीके से एंटरटेनमेंट की दुनिया में मूवी शूट्स करते रहें और हम ये वादा करते हैं कि हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच वरुण, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खोज के बीच में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से इसमें क्या मैसेज लोगों को मिल रहा है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट या मिस्ट्री एंटरटेनमेंट? नहीं, मतलब ये हर हर कहानी के पीछे कोई मैसेज हो ये जरूरी नहीं है। हम मतलब स्कूल की किताब, स्कूल की में जो हम कहानियां पढ़ते हैं और उसके पीछे एक मॉरल ढूंढते हैं। तो लेकिन जब हम सीरीज देखते हैं या फिल्म देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि हर फिल्म की या हर कहानी के पीछे कोई मैसेज जरूरी है। एंटरटेनमेंट वाला जो आपने बोला वो करेक्ट है। वो आपको मिलेगा, वो मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि आपको इससे भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा, खोज परछाइयों के उस पार से। और 27 दिसंबर को रिलीज हो रही है ये। Z5 ग्लोबल पर आप देख सकते हैं। और मतलब मुझे बहुत खुशी होगी जो मेरा काम पसंद करते हैं, अगर वो खोज परछाइयों के उस पार देखें। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज और लोगों को बताएं। जो लोग अच्छे सीरीज की खोज कर रहे हैं, उन्हें आप खोज का नाम रिकमेंड कर सकते हैं। तो प्लीज देखिएगा जरूर 27 दिसंबर को, खोज परछाइयों के उस पार। ये डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो है ही है। मैं जाते-जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगला पार्ट इसका पार्ट 2 कौन-सा है आप ऑस्ट्रेलिया में शूट करें। ये तो मेरे बस में नहीं है, ये तो मेकर्स का डिसीजन होता है। इसका पार्ट 2 होगा, और उसमें अगर मैं रहूंगा ये सब, ये तो अभी मैं फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। सब कुछ मेकर्स पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आएँगे, सिडनी आएँगे, हम इकट्ठे स्टूडियो में बैठ के बातचीत करेंगे। करेंगे। जरूर, and आप बहुत टिकट शुक्रिया। भेजिए, मैं कल आ रहा हूँ। एनी टाइम जी, एनी टाइम। आप इसी तरीके से फ़िल्में बनाते रहिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर बहुत नाम कमाइए
और हम आपको इसी तरीके से दुआ करते हैं कि आप आगे 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 बढ़े। और 27 का हम इंतजार रखेंगे। Z5 ग्लोबल का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के मैं वरुण तिवारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। यू आर डूइंग वेरी वेल एंड धन्यवाद। आप हमारे लिए कितना एंटरटेनमेंट और कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मैं लेके आता रहूंगा आप तक बॉलीवुड का वो मसाला जो आपको बहुत ही पसंद है एंड बायोग्राफी ऑफ स्टार्स एंड बहुत सारे प्रोग्राम जिसके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंडस एज पे, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे एंड सुन सकते हैं हमें बॉलीवुड बीट्स पे। मैं आपका अपना वरुण तिवारी, शब्बा खैर। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.